कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस की सरकार बन गई। सिद्धारमैया ने सीएम तो डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अब एक हफ्ते बाद शनिवार को कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार किया गया। कांग्रेस की ओर से 24 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन विधायकों के शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 पहुंच गई है। इसके साथ ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। किसको क्या विभाग दिया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत कुछ साधने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। हाईकमान से चर्चा के बाद ये मंत्रिपरिषद तय हुई है। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमने क्षेत्रीय, जाति और सामाजिक न्याय की दृष्टि से निर्णय लिया है। हमने हाईकमान के साथ इस पर गहन चर्चा करने के बाद ही मंत्रिपरिषद तय किया है। हम अगली कैबिनेट बैठक पर अपने किए गए वादों पर फैसला लेंगे। अगली कैबिनेट बैठक जून में होने की संभावना है। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं डीके शिवकुमार समेत किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। सीएम सिद्धारमैया ने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वित्त, कैबिनेट मामले, व्यक्तिगत और प्रशासनिक सुधार विभाग, इंटेलिजेंस, सूचना और सभी गैर आवंटित विभाग यानी कि जो विभाग किसी अन्य को नहीं दिए गए उनका प्रभार अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मेजर एंड मीडियम सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है। डॉक्टर जी परमेश्वरा को गृह मंत्रालय सौंपा गया है, इंटेलिजेंस को छोड़कर। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चितपुर के विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। एच.के. पाटिल को कानून और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। दिनेश गुंडूराव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृष्णा बेरे गौड़ा को राजस्व, रामलिंगा रेड्डी को परिवहन, के.जे. जॉर्ज को ऊर्जा विभाग, के.एच. मुनियप्पा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, वहीं एम.बी. पाटिल को बड़े और मध्यम उद्योग, सतीश जरकिहोली को सार्वजनिक कार्य, जमीर अहमद खान को आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामले, एस.सी. महादेवप्पा को समाज कल्याण, एन. चलुवारिया स्वामी को कृषि, ईश्वर खांद्रे को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, शारणा बासप्पा को लघु उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, के. वेंकटेश को पशुपालन और रेशम कीट पालन, के. एन. रंजना को सहकारिता, शिवानंद पाटिल को कपड़ा गन्ना विकास सहकारिता विभाग से कृषि विपणन, आर.बी. तिम्मापुर को आबकारी और मुजराई, एस.एस. मल्लिकार्जुन को खान और भू विज्ञान दिया गया, बागवानी दिया गया है, शिवराज तंगादेगी को पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति कल्याण, शरण प्रकाश पाटिल को उच्च शिक्षा, मनकाई वैद्य को मत्स्य पालन और बंदरगाह अंतर्देशीय परिवहन, लक्ष्मी हेब्बालकर को महिला एवं बाल विकास, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण दिया गया है। रहीम खान को नगर पालिका प्रशासन, हज ये विभाग दिए गए हैं। डी सुधाकर को बुनियादी ढांचे का विकास, योजना और सांख्यिकी, संतोष लाड को श्रम एवं कौशल विकास, एन.एस. बोसाराजू को पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्यार्थी सुरेश को शहरी विकास एवं नगर नियोजन, मधु बंगारप्पा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दिया गया है, एम.सी. सुधाकर को चिकित्सा शिक्षा, बी. नागेंद्र को युवा सेवाएं, खेल और कन्नड़ संस्कृति ये मंत्रालय दिए गए हैं। आपको बता दें, नई सरकार ने 20 मई को शपथ ली थी, जिसमें सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे समेत 8 अन्य मंत्री शामिल थे। शनिवार को कैबिनेट विस्तार में 24 और मंत्री शामिल किए गए। इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण था, इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कौन मंत्री कितना मजबूत होता है। एक बड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। पहले कहा जा रहा था कि डीके शिवकुमार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं होंगे, उनके पास गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी हो सकता है और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता तो वो सुपर सीएम जैसे दिखाई देते, लेकिन उनके पास ना जाकर ये परमेश्वर को दिया गया। तो वो भी एक तरीके से मुख्यमंत्री की दौड़ में माने जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि वो भी 2-3 नाम और आगे चल रहे थे, लेकिन सिद्धारमैया डीके शिवकुमार के बीच में असली रस्साकशी देखने को मिली थी। अब ये माना जा रहा है कि कम से कम चुनाव के पहले, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बने रहना ये अपने आप में बताता है कि उनका कद कितना बड़ा है। वो डिप्टी सीएम तो हैं ही, सीएम की दौड़ में भी आगे थे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव तक अभी ये स्थितियां रहेंगी और कांग्रेस जो है वो कोशिश करेगी कि आगामी चुनाव तक किसी तरीके का असंतोष या किसी तरह का कोई गलत मैसेज कैबिनेट से ना जाए। लिहाजा सबसे बातचीत करने के बाद में और फिर इन सभी को कोई ना कोई महत्वपूर्ण विभाग मिले, ये तय करते हुए मंत्रालय बांट दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धारमैया ने वित्त मंत्रालय अपने पास में रखा है और ये महत्वपूर्ण है। देखिए, यूँ तो मुख्यमंत्री अपने पास कई सारे मंत्रालय रखते हैं, लेकिन सिद्धारमैया के पास यहाँ पर वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय को भी दिया गया और बहुत मुमकिन है कि इसी तरीके से तमाम बड़े नेताओं से बातचीत हुई होगी, क्योंकि सिर्फ
डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया नहीं, कांग्रेस में अन्य कई बड़े नेता हैं जिन्होंने ज़मीन पर बहुत काम किया था। चर्चा में शायद उतने नहीं रहते हैं या नाम आप उतना नहीं जानते होंगे। इनको संतुष्ट करना भी ज़्यादा ज़रूरी था, लिहाजा सभी को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से आगे मंत्री काम करते हैं और मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं, उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक मामले, हज जैसे मामले, जो मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आए थे या विधायक चुनकर आए थे, उनके प्रतिनिधित्व की बात पहले से की जा रही थी, उनको ये काम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और कर्नाटक की ये सभी लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, लिहाजा कर्नाटक में यदि उसके प्रदर्शन को कमज़ोर करती है कांग्रेस और अपनी सीटों को बढ़ाती है, तो निश्चित तौर पर यह आगामी चुनाव में कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने वाला होगा। और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स पर बड़ा फोकस है, तो जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहे हैं, उनको इससे जुड़े हुए मामले दिए गए हैं। अब देखना होगा कि अन्य मंत्रालय जो बांटे गए हैं, उनके काम किस तरीके से बढ़ते हैं। 5 गारंटी दी गई थी, पहली कैबिनेट बैठक के साथ में ही इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा, इनको कानून में तब्दील कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है, हालांकि गारंटी की बात करें तो महिलाओं के परिवहन की बात की गई थी, और साथ ही साथ में कई ऐसी योजनाएं जैसे कि बेरोजगारी भत्ता है। कुछ आर्थिक रूप से वित्त मंत्रालय जो है वो सिद्धारमैया ने अपने पास में रखा है, तो आर्थिक बोझ कर्नाटक सरकार पर आने वाला है। इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वादे पूरे करना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 2024 के पहले तो कांग्रेस ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं देगी कि उन्होंने चुनाव में जो कुछ कहा वो किसी भी तरह से सिर्फ वादा था। उन्होंने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो अब कांग्रेस इसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया गया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।